बलवान अपने स्कूल से घर आते समय अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने जाया करता था और शाम होने तक वापस अपने घर लौट जाया करता था। आज भी सब समय पर घर आ जाते हैं, पर जैसे ही वो अपने घर के पास आते हैं तभी वो गांव वालों की बात सुनते हैं कि जब भी गांव वाले अपनी गायों को चराने जंगल ले जाया करते हैं तभी उनमें से कुछ गायें जंगल में गायब हो जाती हैं। सभी गांव वाले इसी बात को लेकर बहुत परेशान थे। अब ये बात हर दिन की हो चुकी थी। सभी गांव वाले अपनी गायों को जंगल ले जाने से डरने लगे थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गायें आखिर गायब कहाँ हो रही है। बलवान ये सुन के बहुत दुखी हुआ। बलवान जब अपने घर आया तब वह इसी सोच में लगा रहा कि गाय गायब कहाँ हो रही है। बलवान की माँ उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, पर वो मना कर देता है। तब कुक्कू बलवान से उसकी परेशानी का कारण पूछता है, तो बलवान उसे पूरी बात बताता है। कुक्कू भी ये बात सुन के दुखी हो जाता है और वो बलवान से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, हम इस बात का पता जरूर लगा लेंगे। और बलवान कुक्कू की बात मान लेता है। अगले दिन बलवान और कुक्कू जंगल की दूसरी तरफ जाते हैं, जहाँ सभी चरवाहे अपनी गायों को ले जाते थे। पर बलवान और कुक्कू को वहाँ कुछ नहीं दिखता, जिससे ये पता चले कि गाय गायब कहाँ हो रही है। बलवान और कुक्कू वापस घर की तरफ चलने लगते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं तो वो देख के दोनों चौंक जाते हैं। दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं कि वहां एक गुफा दिखाई दी है जो पहले वहां नहीं थी। बलवान कुक्कू से कहता है कि यह गुफा अचानक यहाँ कैसे आ गई कुक्कू? अभी तो यहाँ कुछ नहीं था। कुक्कू बलवान से कहता है कि उन्हें गुफा के अंदर जाके देखना चाहिए, शायद कुछ पता चले। बलवान कुक्कू की बात मान लेता है और वो अंदर चले जाते हैं। जैसे ही कुक्कू और बलवान गुफा के अंदर जाते हैं वैसे ही गुफा जंगल से फिर से गायब हो जाती है। जब कुक्कू और बलवान गुफा के अंदर गए तो वो देखते हैं कि गांव वालों की गाय और कुछ जानवर उस गुफा में थे। कुक्कू और बलवान ये देख के परेशान हो गए कि ये सब यहाँ कैसे आए। तभी उन्हें वहां कुछ आवाज सुनाई दी। वे दौड़कर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं कि यहाँ कौन है। दूसरी तरफ बलवान के परिवार वाले इस बात से परेशान थे कि बलवान और कुक्कू कहाँ गए हैं। उन्होंने उन दोनों के बारे में पूरे गांव में पूछ लिया था, पर किसी को भी बलवान और कुक्कू के बारे में पता नहीं था। तब कोई उन्हें बताता है कि वो दोनों जंगल की तरफ गए थे। सभी गांव वाले मिलकर जंगल की तरफ जाते हैं, पर वह दोनों उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। इधर गुफा के अंदर कुक्कू और बलवान देखते हैं कि एक जादूगरनी जिसने अपने जादू से वो गुफा बनाई थी, वह जादूगरनी हर जानवर के पास आके उसे निहार रही है। उस जादूगरनी ने उन जानवरों को कैद कर रखा है और वो उन जानवरों को अपने जादू के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। बलवान को कुछ नहीं समझ में आया कि अब वो करे तो क्या करे। तभी उसे अपनी माँ की कहानी याद आई, जिसमें जादूगर की सारी ताकत उसकी छड़ी में होती है। तभी बलवान कुक्कू को जादूगरनी का ध्यान बटाने के लिए कहता है, ताकि बलवान जादूगरनी की छड़ी तोड़ सके और सभी जानवरों को यहाँ से आज़ादी दिला सके। कुक्कू बलवान की बात मानकर जादूगरनी का ध्यान बटाता है। वह जादूगरनी के सामने इधर उधर उड़ने लगता है। जादूगरनी भी उसका पीछा करती है। वह कुक्कू को पकड़ के उसे अपने जादू के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। कुक्कू का पीछा करते हुए जादूगरनी एक पत्थर से टकरा के गिर जाती है। उसके हाथ से छड़ी छूट के दूर जा गिरती है। इसी मौके के इंतजार में तो बलवान छुप के बैठा था। वह तुरंत दौड़कर जाता है और जादूगरनी की छड़ी उठाकर उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे जादूगरनी का जादू खत्म हो जाता है और कुक्कू और बलवान सभी जानवरों के साथ बाहर आ जाते हैं।